अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहसिन शेख आज एक ऐसे सब्जेक्ट पर बात करने जा रहा हूँ जो कि बड़ा ही ज़रूरी है और लोगों को हमारे दीन इस्लाम के बारे में जो मिसगाइड किया गया है और जिस तरीके से मुसलमान को लिबास और चेहरे में इस्लाम को उस तक ही महदूद कर दिया गया है, जो कि ये गलत है। दीन इस्लाम और ज़िंदगी ये दोनों भी अल्लाह की नियामत है और उस मालिक हकीकी ने इस दुनिया में दुनिया बनाने से पहले अगर इससे मोहब्बत की है तो वो हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की है। अल्लाह ने जिससे मोहब्बत की, अल्लाह ने जिसे अपना महबूब बना करके इस दुनिया में हमारी इस्लाह के लिए, राह रास्त के लिए और रब से दोस्ती करने के लिए हम तक उसके अहकाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हम तक पहुँची और हमारी इस्लाह के लिए और सिरातल मुस्तकीम और राह रास्त पर रहने के लिए इतना ही काफ़ी है कि आपकी आल को हम तक ये दीन इस्लाम पहुँचाने के लिए अपनी शहादतें और अपना पूरा घर बार अल्लाह की राह में कुर्बान करके हम तक ये दीन पहुँचा। और आज इस दीन इस्लाम का कुछ लोग फेस ऑफ सोसाइटी बन करके, सिर्फ चेहरा बन करके इस दीन इस्लाम को सिर्फ अपने मफाद और ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात तवज्जो देने वाली है कि इंसान से इंसान की चालाकी मफाद परस्ती के लिए कुछ हद तक चल जाएगी इस दुनिया में, मगर अल्लाह से चालाकी और मफाद परस्ती में रब तबारक व तआला से चालाकी, वो रब है, वो सब जानता है, वो हमारे दिलों के हाल को जानने वाला है। तो अल्लाह से चालाकी ना करे। कुछ लोग दीन इस्लाम का अपने ज़ाती मफाद के लिए और अपने ज़ाती इस दुनिया के मफाद के लिए वो दीन इस्लाम को और दीन इस्लाम की और जो तालीमात है उसको यूज़ कर रहे हैं, जबकि ये दुरुस्त नहीं है। और दीन इस्लाम क्या है, इसकी हकीकत क्या है, जो इसकी हकीकत जानने के लिए जो भी जिस किसी ने भी स्टडी शुरू की, तालीम शुरू की, वो खुद दंग रह गया और वो खुद रब तबारक व तआला से जा मिला और अल्लाह के रसूल की तालीमात और आले रसूल और सहाबा की और तमाम औलिया इकराम की जब उसने स्टडी शुरू की तो वो खुद दीन इस्लाम पर ऐसे कई नाम हैं जो खुद दीन इस्लाम को फॉलो करने उन्होंने शुरू कर दिया। देखिए, हर एक देश की एक सरहद होती है। हम दुनियावी एतबार से समझाने की कोशिश करेंगे कि हर एक देश की एक सरहद होती है और अगर उस सरहद को कोई पार करे तो वहाँ के कवानीन, वहाँ के लॉ उसको फॉलो करने होंगे।
उसको फॉलो करते हुए ही वो उस सरहद के पार उस देश में एंटर कर सकेगा। उसी तरीके से पूरी दुनिया में जितनी भी किताबें हैं, आसमानी किताबें या जितने भी मज़हब हैं, सारे मज़हब की किताबों में वो लॉ है, वो कवानीन है, वो हमें फॉलो करने होंगे। मगर आज तमाम उम्मत सिर्फ 4 अल्फाजों में मशगूल है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो अल्फाज लेकर के सारी उम्मत में नफसा नफसी का आलम है। वो ये है कि 72 फ़िरके और तादाद में सबसे ज़्यादा हम होंगे और क़यामत की निशानियाँ, इन 3-4 अल्फाजों ने पूरी उम्मत को बिखेर के रख दिया है। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और आले रसूल की जो कुर्बानियाँ हैं, जो शहादत है, क्या वो काफ़ी नहीं हमारे ईमान को, हमारे दीन को, हमारी इस्लाह के लिए और राह रास्त के लिए? मगर कहीं ना कहीं अपने ज़ाती मफाद के लिए ये फ़िरका परस्ती, ये मुसल्ले और ये फ़िरके, ये सारी चीज़ें मुसलमानों के जहन में डाल करके अच्छे खासे नौजवान और अच्छे खासे बच्चों को गुमराह करने का काम, और वो फिर जब वो बदज़न होते हैं तो वो दीन से दूरी इख्तियार करते हैं। असल में यही वजह है नौजवान नस्ल की दीन से दूरी। मैं आपको बताता हूँ, फ़िरका से कोई हमें ताल्लुक़ नहीं, हमें तो सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात से ताल्लुक़ है। ये हमने तय नहीं किया कि हम कहाँ पैदा होंगे, ये उसका करम था कि उसने हमें उसके महबूब के उम्मतियों में शामिल किया और इस उम्मत में शामिल, इस उम्मत में पैदा होने के लिए कई नबियों ने रब से दुआएं की थी, कई नबियों ने रब से गुजारिश की थी कि हमें आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में रब पैदा फरमा। एक उम्मती का दर्जा इतना बुलंद और बालातर है कि वो काबे से बढ़कर एक ईमान वाले की इज़्ज़त और एक ईमान वाले की वैल्यू है। एक सहाबा का गुज़र हुआ और वो लोग कुछ बात कर रहे थे, ऐसे कान लगा करके कुछ बात कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया कि वो ईमान वाला है, वो अल्लाह के घर में आया है और उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई नफ़रत या बुग़्ज़ ना रह जाए जिसके वजह से फिर आपसी आपके ताल्लुकात ख़राब हो। तो हरगिज़ ये जायज़ नहीं कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान या एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले के लिए इस तरीके की चीज़ें करे, हरगिज़ जायज़ नहीं। और कहा कि इस काबे से बढ़ कर के उस ईमान वाले की इज़्ज़त है, इस काबे का तवाफ़ किया जाता है, उससे बढ़ कर के उस ईमान वाले की इज़्ज़त है। मगर आज हम बदकलामी में और बेहयाई में इतने ज़्यादा मुलव्वज़ है कि हमें कुछ नज़र ही नहीं आता। सिर्फ़ एक दूसरे के लिए अज़ियत पहुँचाने वाले काम, एक दूसरे को तकालीफ़ कैसे पहुँचे, वही काम में मुसलमान मशगूल नज़र आ रहे हैं, जो कि ये दुरुस्त नहीं है। अब रहा सवाल रसूलुल्लाह की तालीमात का
तो वो हक इस दौर के उलमाए दीन का है। उन उलमाए दीन ने क्या वो हक अदा किया, उन्हें वो सोचना होगा। और एक बात कि आखिरत में सबसे ज़्यादा तादाद हमारी होगी और अमाल की इस्लाह कौन करेगा और अमाल दुरुस्त कौन करेगा, ये भी तो पूछे जाएंगे। सिर्फ तादाद ही नहीं बल्कि अमाल भी पूछे जाएंगे। दीन इस्लाम को एक हवा बना करके अपने ज़ाती मफाद के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है, चेहरा बना दिया, किसी ने लिबास बना दिया और उस तरीके से वो दीन इस्लाम को मिसयूज़ और लोगों को मिसगाइड करने का जो लोगों का ये एक रवैया है वो गलत है। अब आते हैं कि अल्लाह के रसूल और कौन हक पर है। फ़िरके की हम बात नहीं करते, मगर कौन हक पर है, इस बात को अगर आपको चेक करना हो तो ये बात ज़रूर चेक करना कि कौन सा मुसल्ला, कौन सा मिंबर हक पर है। तो ये बात देखना कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तमाम सहाबा इकराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, तमाम औलिया इकराम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। इन सब की ताज़ीम, एहतराम, इन सब का अदब जो करे वो हक परस्त ईमान वाला है और वो ही अल्लाह के अहकाम और उसके रसूल की तालीमात पर पक्का है। अगर इनमें से तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की कोई गुस्ताखी कर रहा है, सहाबा की कोई गुस्ताखी कर रहा है, या रसूलुल्लाह की शान में कोई गुस्ताखी कर रहा है, बज़ाहिर वो मुसलमान है, या औलिया इकराम की शान में कोई गुस्ताखी कर रहा है, बज़ाहिर वो मुसलमान है, उसका लिबास, उसका चेहरा, उसका कपड़ा मुसलमान वाला है, मगर वो गुस्ताख रसूल है, गुस्ताख सहाबा है, वो गुस्ताख औलिया इकराम है, आले रसूल का गुस्ताख है, तो समझ जाना ये भटका हुआ है। वो किसी भी मुसल्ले से और किसी भी मिंबर से रहे, वो भटके हुए हैं। यही एक फार्मूला है चेक एंड बैलेंस का, ईमान को और अल्लाह के अहकाम, उसके रसूल की तालीमात को। यही एक फार्मूला है कि वो हमारे रसूल ने तो गैरों के मज़हब को, गैरों के दीन को बुरा कहने से हमें रोका, ये हमारी तालीमात थी। और आज कुछ लोग अपने ज़ाती मफाद और मफाद परस्ती में ना जाने ये क्या क्या खेल तमाशा बना लिया है दीन इस्लाम को। तमाम उलमाए दीन से मुअत्तबाना गुजारिश करूँगा, आप किसी भी मसलक से हो, किसी भी मिंबर से हो, मगर आज नौजवान नस्ल जो गुमराहियत पर है, उसकी असल वजह ही यही है कि ये उलमाए दीन के जो मिंबर मुसल्ले से जो हो रही होती है, जिस बात पर उलमाए दीन एक दूसरे से टकराव कर रहे होते हैं, वही चीज़ आज के नौजवान नस्ल को दीन से दूरी कर रही है। कहीं ना कहीं आपको भी समझना होगा, ये मिंबर और ये मुसल्ले, ये चार इमाम जो है, ये चार इमाम, चार मुसल्ले, ये हमारी आसानी और रहबरी के लिए बनाए गए हैं, ना कि लड़ने झगड़ने के लिए, और ना कि मिंबर से एक दूसरे पर
कोई तनकीद करे, ना कुछ बुरा कहे, ना ही वो किसी तरीके से दूसरे मुसल्ले या दूसरे फ़िरका वाराना परस्ती पर कुछ कहे। सिर्फ इतना कहे कि रसूल की तालीमात को मजबूती के साथ कैसा इस्लाह की तरफ हर बंदा आए, राह रास्त की तरफ आए, उसका ईमान इस दुनिया से वो लेकर के कैसा जाए और ईमान ज़ाया ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट जो फाउंडेशन है, जो मजबूती है, वो तो ईमान ही है ना। इस्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा एक यहूदी का जनाजा जा रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो पड़े और कहा, काश ये ईमान लाता तो ये बख्शा जाता और अल्लाह के बंदों में ये शामिल हो जाता, काश ये ईमान लाता। तो अल्लाह के रसूल ने यहूदियों के लिए अपने आंसू को बहा दिया। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि हम सब में खुद परस्ती, हम सभी में खुद परस्ती और नफ्स परस्ती बहुत ज़्यादा खुद परस्ती और नफ्स परस्ती के हम शिकार हो चुके हैं, और यही हमारे ज़वाल की वजह भी है हम सभी के। तो दीन इस्लाम तुम्हारे नफ्स के लिए नहीं आया है। अपने नफ्स के लिए दीन इस्लाम को इस्तेमाल ना करो, अपने खुद परस्ती के लिए दीन इस्लाम को इस्तेमाल ना करो। ये कोई खिलौना खेल तमाशा नहीं है कि अपने नफ्स के लिए दीन इस्लाम का इस्तेमाल कर रहे हो, खुद परस्ती में आकर के दीन इस्लाम का इस्तेमाल कर रहे हो। तो ये दीन इस्लाम कोई खेल तमाशा नहीं है। दीन इस्लाम के जो कवानीन है, अल्लाह की जो शरीयत है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है, वो ईमान वालों के लिए है, गुमराहों के लिए नहीं। मगर आज कुछ लोग नाम तो लगा रहे हैं, इस्लाम के नाम से, दीन के नाम से और मुसलमान के नाम से, उन्हें सिर्फ दुनिया कमानी है। चाहे वो मिंबर पर बैठने वाला हो, चाहे वो किसी भी दुनियादार हो, दीनदार हो, कहीं का भी हो, दीन इस्लाम को अपने ज़ाती मफाद के लिए यूज़ ना करे। दुनिया वालों से और लोगों से चालाकी ये अलग बात है, खुदा से चालाकी ना करे, ये खुदा को गवारा ना होगी। और वो सब बेहतर जानता है, हमारे दिलों के हाल को भी जानता है, और वो सारी शर पसंदों को भी जानता है, शर अंग्रेज़ों को भी जानता है, किस तरीके से ये शर अंग्रेज़ी करके दीन इस्लाम को बुरा साबित करने पर तुले हुए हैं। और दीन इस्लाम के कुछ सिर्फ 3-4, एक तो नाम मुसलमान रखने लग लिया, टोपी दाढ़ी लगा ली, कुर्ता पैजामा पहन लिया, बन गए मुसलमान। इतना ही काफ़ी नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका, आप सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी सीरत मुबारका, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम और अहले बैत अतहार, औलिया इकराम, आपकी सीरत मुबारका, इस पर भी ज़रा गौर व फिक्र करो। कभी संजीदगी से कोई गौर व फिक्र किया है? संजीदा रहे हो? हर वक्त एक मजाकिया अंदाज, हर वक्त तंज, हर वक्त एक दूसरे के लिए बुरा कहना, हर वक्त एक दूसरे का मजाक बनाना, हर वक्त एक दूसरे को रुसवा करने की साजिशें करना,
इन सारी चीज़ों के लिए ही सख्ती से रसूलुल्लाह ने मना फरमाया है, सख्ती से मना फरमाया है। मुनाफिकत क्या है ये लोगों को पता ही नहीं है। जो डबल फेस होता है, जो दोगला होता है, जो झूठा होता है, वो मुनाफिक होता है। अपने आसपास नज़र डालो, इन झूठों को परखो, इन मुनाफिकों को परखो, उसके बाद में इन पर एतबार और भरोसा करना। चाहे वो किसी भी मिंबर मुसल्ले से रहने वाले उलमा ही क्यों ना हो, और दुनिया का किसी भी किस्म का वो इंसान क्यों ना हो, अगर वो मुनाफिक है तो यहूद और नसारा से भी ज़्यादा ख़तरनाक है वो, अगर वो मुनाफिक है तो। मुनाफिकत और दयूसियत से बचो। इस मोहसिन शेख ने इन मुनाफिकों को, इन दयूसियों को जब आईना दिखाया तो ये लग गए, हर तरीके से वो लगे हुए हैं। लगे रहो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे तो कोई किसी बात का फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई भला कहे या बुरा कहे। भला कहेगा उसके अमाल में नेकी लिख दी जाएगी, बुरा कहेगा उसके अमाल को ज़ाया कर देगा, और ज़ाया करके फिर वो बरोज़े क़यामत और महशर में जब पहुँचेगा, वो नमाज़ें पढ़े, कुरान पढ़े, सदका दे, दीन के हर अहकाम पर चले, मगर वो बुराई कर रहा है, ग़ीबत कर रहा है, गोया कि उसने अपने पैसों के थैले में छेद कर दिया और उस छेद से पूरा पैसा माल निकल रहा है। उसी सूरत में उनकी जो नेकियां है वो ज़ाया हो जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगी। तो ऐसी नेकी मेहनत करके दूसरे को दे देना, ये कहाँ की अक्लमंदी और कहाँ का दानिश्वरी है, ये वही लोग जाने। मगर दीन इस्लाम का मिसयूज़ और लोगों को मिसगाइड ना करे। हो सके तो सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाह करे, और अल्लाह का बंदा अल्लाह से कैसे मिल जाए और राह रास्त पर वो कैसे आए, इसी की कोशिश करे। पूरी दुनिया में अगर कोई भी इंसान दीन इस्लाम में दाखिल होता है तो उसके तौबा करता है, वो इस्तिग़फ़ार करता है, वो अपने रब से जा मिलता है और उसने सच्ची तौबा कर लिया तो उसके जो पिछले गुनाह हैं सारे के सारे माफ़ कर दिए जाते हैं। हालांकि वो था कोई और वो उसने रब तबारक व तआला से वो जा मिला तो सारे गुनाह माफ़ हो गए। तो ये सोचो कि दीन इस्लाम में रहते हुए तुम अल्लाह के बंदों के गुनाहों को गिन रहे हो, अल्लाह के बंदों के गुनाहों को मिटाने में लगे हुए हो, उनकी इस्लाह करने में लगे हो। इतना झूठ है। कुछ उलमाए दीन, नाम निहात के उलमाए दीन, मैं बहुत खामोश हूँ। हमें दो चीज़ तालीमात दी गई है, दीन इस्लाम की तालीमात और फाउंडेशन दो चीज़ पर है। एक सब्र, पेशेंस, दूसरा दरगुजर, अवॉइड करना और पेशेंस रखना। ये सबसे बड़ी दीन इस्लाम की सबसे बड़ी ये फाउंडेशन है। इसी पर दीन इस्लाम मजबूती के साथ पूरी दुनिया में हम तक पहुंचा, पूरी दुनिया में पहुंचा। और आज कहीं ना कहीं लोग वही तोड़ने में लगे हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा अल्लाह को भूल करके वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मसलक कोई भी हो, मुसल्ला कोई भी हो, बात सिर्फ इस्लाह की हो और अल्लाह के बंदे से, अल्लाह की
मुलाकात कराए और राह रास्त पर वो कैसा चले, इसी की कोशिश करनी चाहिए। हमें किसी मिंबर मुसल्ले वालों से कोई भी शिकवा शिकायत नहीं है, क्योंकि उनके अमाल हम नहीं उसका अज्र देंगे। अमाल का अज्र देने वाला अल्लाह तबारक व तआला है। और हो सके तो इस्लाह करना। मेरा तो एक ही रूल है कि मैं अगर कोई मशवरा करे तो सही मशवरा दे दो, कोई बात करे तो सही बात कर दो, कोई रास्ता पूछे तो सही रास्ता बता दो, और कोई गमज़दा हो तो उसके पीठ पर थपकी देकर ये कहो कि अल्लाह सब खैर करेगा। मगर आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरत मुबारका कहीं ना कहीं हम सभी इस चीज़ पर गाफिल है। कोई गमज़दा होता है तो उसकी पीठ पर थपकी देकर ये नहीं कहते कि अल्लाह सब खैर करेगा, बल्कि ये कहते हैं कि देखो आइए इसके ऊपर। और कोई रास्ता पूछ रहा है तो सही रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं है। कोई अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहकाम दिए हैं उस अहकाम और अल्लाह के रसूल की तालीमात पर आज के मुसलमान गौर व फिक्र करें कि वो पूरे दाखिल है या नहीं, पूरे अमल पर है या नहीं। अगर सिर्फ चेहरा रख करके, दाढ़ी रख करके काम वही करने हैं जो अल्लाह के रसूल के अगेंस्ट वाले करते थे, सहाबा के अगेंस्ट जो लोग थे, अहले बैत अतहार के अगेंस्ट जो थे, औलिया इकराम के अगेंस्ट जो थे, काम वही करने हैं, नाम दीन इस्लाम का लेना है, तो भाई ये कितनी बड़ी मुनाफिकत है। ये तो अल्लाह से जंग है, अल्लाह से चालाकी है। काम वो कर रहे हैं और नाम इन्हें अंजाम चाहिए सहाबा वाले, औलिया इकराम वाले, और काम बिल्कुल उसके उलट, तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। सही तालीमात पर अमल करो और हो सके तो लोगों की इस्लाह करो। और दीन इस्लाम का मिसयूज़ और लोगों को मिसगाइड करना बंद कर दो। और ये चीज़ अगर कोई कर रहा है तो यकीनन अल्लाह की लाठी उस पर बरसेगी और यकीनन वो इस दुनिया में, आखिरत तो बहुत दूर की बात है, इसी दुनिया में उसे सारी चीज़ें का सामना करना पड़ेगा। तो तौबा इस्तग़फ़ार और दरूद इब्राहीम और अल्लाह के रसूल पर दरूद, यही हमारी खुराक है। इसके अलावा हमारी कोई खुराक नहीं है। हमें कोई रब तबारक व तआला ने किसी किस्म का कोई ऐब फैल ना रखा, किसी किस्म का नशा नहीं, किसी किस्म की कोई बुरी दोस्ती नहीं, ना दोस्ती बुरी है ना सोहबत बुरी है। और रब तबारक व तआला ने सर से पाँव तक हमारे हर आज़ा को सलामत रखा है। हमें हर चीज़ से उसने हर चीज़ से नवाजा है, तो उसका करोड़ों शुक्र एहसान है। उसका एहसान मानो और उसका एहसान मान करके उसकी हम्दो सना करो और बस एक ही दोस्त बनाओ, वो मालिक हकीकी रब तबारक व तआला और उसके रसूल को। यही दो दोस्त सच्चे हैं। इस दुनिया में कोई अपना नहीं है और इस दुनिया के बाद भी कोई अपना नहीं होगा।
आज हमने इस दुनिया में ही देख लिया, इस नफ्सा नफ्सी के आलम में कि कोई नहीं है, और रोज़े महशर में इससे बड़ा एक कुछ देखने मिलेगा। वो वहाँ पता चलेगा कि हमें रोज़े महशर में काम आएंगे इनके आमाल जो आज हमारी दुनिया और आखिरत ख़राब करने पर तुले हुए हैं। ये मैं हमेशा कहता हूँ। और इस दुनिया से कोई भलाई की या कोई भलाई की उम्मीद ही नहीं है। यही वो दुनिया है जहाँ पर हमारे रसूल की आल के साथ इतना बुरा सलूक किया गया। इस दुनिया से क्या भलाई की उम्मीद करना जिसने हमारे रसूल की आल के साथ इतना बुरा सलूक किया। तो हमें कोई किसी से भलाई की उम्मीद नहीं है और ना ही कोई किसी का भला कर सकता है। करने वाली ज़ात अगर कोई है तो अल्लाह तबारक व तआला की है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। बस यही हमारे लिए काफ़ी है। इसके अलावा हमें इस दुनिया से, दुनियादारों से और लोगों से किसी किस्म का कोई भी हमें गर्ज नहीं किसी की। हमें सिर्फ गर्ज है तो हमारे रब से है और उसके रसूल से है, उसकी आल से है, सहाबा इकराम से है, औलिया इकराम से है। यही हमारा सरमाया है दुनिया में भी और आखिरत में भी, और यही हमें अता करेंगे जो हमारी दुनिया भी संवारेंगे और आखिरत में भी अता करेंगे। तो रब तबारक व तआला सभी के लिए आसानियाँ अता करे और दीनी दुनियाई मामलात में आसानियाँ अता करे और रब तबारक व तआला राह रास्त पर सभी को चलाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।